नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम फिर मिल रहे हैं कक्षा 6 हिंदी में, जिसमें इकाई है उसमें दो कहानी है। ऐसा था नेपोलियन और सच्चा दान। तो ये दोनों कहानी और उसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ऐसा था नेपोलियन यानी एक अनोखा आदमी है जो हमसे हटकर है, सच्चाई के साथ झूमता है और कभी झूठ नहीं बोलता। किसी भी परिस्थिति में वह झूठ नहीं बोलता। अपनी जो जेब खर्च है उससे भी वह उसे दे देता है, लेकिन वह सच्चाई पर अड़ा रहता है। अलग प्रकार का इंसान, ऐसे कहते हैं। ऐसा था नेपोलियन। तो चलिए देखते हैं इकाई 2, उसमें ऐसा था नेपोलियन और सच्चा दान, जिसमें गांधी जी ने सभा में कौमुदी के पास हस्ताक्षर करते करते कौमुदी ने सारे गहने उनको दे दिए। गांधी जी ने मना किया कि तुम्हारे माता पिता कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन कौमुदी सच्ची देशभक्त थी। उसने सोचा कि देशभक्त ही सच्चा प्रेम है। तो चलिए देखते हैं ऐसा था नेपोलियन। आज हम इकाई 2 अनूठे इंसान। अनूठा इंसान यानी अलग प्रकार का मनुष्य जो हमसे थोड़ा सा हटके है। ऐसा था एक नेपोलियन जो फ्रांस देश का सम्राट था। बचपन से ही उनकी आदत थी भलाई करना और सच्चाई पर डटकर सामना करने का गुण था। इसीलिए वह कभी झूठ बोलकर अपनी गलती छिपाते नहीं थे, हमेशा सच्चाई का सामना करते थे। हम तो कभी कभी झूठ बोल लेते हैं, लेकिन नेपोलियन ऐसा था बोनापार्ट कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। तो चलिए देखते हैं ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वहाँ एक लड़की आकर टकरा गई। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन ने टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वो रोती हुई कहने लगी, अब तो माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उनकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देखकर कहा कि बहन, मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ ने मुझे बहुत मारेगी। और लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन ने नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उससे से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए और वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। अब आगे देखिए सच्चा दान। आपको चित्र दिया गया है। गांधी जी एक जगह गए हैं जो छोटा सा गांव है, केरल का मालाबार की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भी भेंट में ली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ में सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने अपनी दूसरी चूड़ी भी उतार ली। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा।
उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार भी उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों की रत्नजड़ित बूंदी भी निकाल ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में। वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुमने यह तो मालूम होगा ही, गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने कहा, शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब आगे आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं और आपको जो लगे कि कठिन शब्द है आपको इकाई में, तो वो भी आपको लिखने हैं। प्रश्न 1 अभ्यास की करते हैं शुरुआत कि नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर है। तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, वह सच्चाई का सामना साहस से करता था। और उसकी बहन उससे विपरीत थी, वो डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही वह अपनी भलाई मानती थी। केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। यही अंतर था दोनों भाई बहन में, नेपोलियन और इलाइजा में। तो अभी आगे देखते हैं कि आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे आपको प्रतिदिन या 2-3 दिन के बाद 10 रुपये मिलते हैं, तो आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में उपहार गृह है या हमारे आसपास दुकानें हैं, तो क्या हम उसे खरीदते हैं? तो अपनी सहपाठी से आपको मदद करनी है। क्या आपके जन्मदिन पे आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो या आप इनाम देना चाहते हो, तो आप इसी पर्स या जेब खर्च से बचाए हुए पैसे से आप किसी को उपहार दे सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न 2 में संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द थे, तो शुद्ध और बुद्ध। वित्त तो कुत्ता तो छत्ता, छद्म तो पद्म, विद्वान तो दारुणे देश, ब्रह्म तो ब्रह्मांड और ब्राह्मण। इसी तरह आपको ये शब्द लिखने हैं। प्रश्न 3 की आपको चर्चा करनी है, आपको समझना है, उसको आपको नोटबुक में लिखना नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो आपको शब्द दिए गए हैं जैसे धर्म और धार्मिक, बल और बलवान। तो भीम बहुत दयावान पुरुष था या भीम बहुत बलवान था। दर्शन और दर्शनीय, तो दक्षिण गुजरात में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। इसी तरह आपको उसके वाक्य बनाने हैं, 10 वाक्य आपके बनेंगे। फिर 5 प्रश्न नंबर 5 है मेढकी, मेढक तो मेढकी आवश्य, देवी तो देवी, तरुण तो तरुणी, हिरण तो हिरणी, कुमार तो कुमारी। फिर उदाहरण कुंभार तो कुंभारीन, नाग तो नागिन, बाघ तो बाघिन, धोबी तो धोबीन, ग्वाला तो ग्वालिन, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी और मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊँट तो ऊँटनी। इसी तरह आपको ये पूरा करना है यहाँ तक और लिखना भी है। सिर्फ प्रश्न 2 की चर्चा है वो आपको करनी है, बाकी आपको वो लिखना नहीं है। प्रश्न 3 विषय पर चर्चा, ठीक है, वो आपको लिखना नहीं है।